हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर चाहे पॉलिटिकल साइंस आपका माइनर पेपर में हो या फिर मेजर पेपर में, दोनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, न्यायिक सक्रियता क्या है और न्यायिक सक्रियता में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का देखने को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर को हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिचय के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे न्यायिक सक्रियता का अर्थ। उसके बाद हम लिखेंगे कि न्यायिक सक्रियता में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, और उसके बाद हम आंसर को एंड करेंगे निष्कर्ष के साथ। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंट्रोडक्शन यानी आपको परिचय में क्या लिखना है। तो भारत में न्यायपालिका देश की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। न्यायपालिका का मुख्य काम लोगों को न्याय देना और संविधान की रक्षा करना है। मतलब भारत में न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट संस्था होती है, और इसका मतलब ये है कि देश में जो अदालतें होती है वही न्यायपालिका कहलाती है। और न्यायपालिका का मेन काम लोगों को न्याय देना होता है। अगर किसी के भी साथ गलत होता है तो अदालत उसे न्याय दिलाती है। न्यायपालिका संविधान की भी रक्षा करती है, यानी ये देखती है कि देश के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। और जब अदालतें लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है तो इसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। मतलब जब अदालतें सिर्फ केस का फैसला ही नहीं करती, बल्कि लोगों के अधिकार बचाने के लिए खुद आगे बढ़कर काम करती है, खुद आगे आकर काम करती है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इसका मतलब है कि अदालतें सिर्फ इंतजार नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद भी कदम उठाती है। न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि अदालतें केवल कानून की व्याख्या ही नहीं करती, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी आगे बढ़कर कदम उठाती है। मतलब न्यायिक सक्रियता जो अदालतें होती है ना, वो केवल कानून को पढ़कर फैसला नहीं करती, बल्कि ये भी देखती है कि लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं। और अगर लोगों के अधिकारों को नुकसान होता है तो अदालत उनकी रक्षा के लिए कदम उठाती है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता के जरिए बहुत लोगों को न्याय दिलाया है। कई बार जब सरकार ने सही काम नहीं किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके लोगों की मदद की। मतलब जब जब जरूरत पड़ती है तब तब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके लोगों की मदद करता है। अब हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि न्यायाधीश संविधान और कानून की व्याख्या करते समय सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और कभी-कभी अदालतें कानून को नए तरीके से समझाती है ताकि लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जज कानून को समझते हैं, और कानून को समझते समय सिर्फ किताब की भाषा नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं। और कभी-कभी अदालतें कानून का मतलब नए तरीके से समझाती है ताकि लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिल सके। और न्यायिक सक्रियता का मेन एम ये है कि लोगों को न्याय मिले और सरकार भी संविधान के नियमों के अनुसार काम करे, यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल हैं सरकार उसके अकॉर्डिंग काम करे। अब इससे होता क्या है, तो इससे आम लोगों को गलत काम और अन्याय से बचाया जा सकता है। अब हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके से न्यायिक सक्रियता को मजबूत बनाया है, और जब भी लोगों के अधिकारों को खतरा होता है तब सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर न्याय देने की कोशिश की है। तो न्यायिक सक्रियता में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उसे हम कुछ पॉइंट्स में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। यानी सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा काम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अगर किसी का अधिकार छीना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मदद करता है। और अगर सरकार का कोई भी कानून या फिर कोई भी फैसला लोगों के अधिकारों के खिलाफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। मतलब अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बना दे जिससे लोगों को नुकसान होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द घोषित कर सकता है। अब इससे होता क्या है, तो इससे लोगों की स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित रहती है। यानी इससे लोगों की आजादी और बराबरी सुरक्षित रहती है, यानी समानता सुरक्षित रहता है, और किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं होता। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे जनहित याचिका, जिसे हम इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL भी कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जनहित याचिका यानी PIL। और इसमें कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज के भले के लिए भी अदालत जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तभी मैं अदालत जाऊंगी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी मैं आपके लिए अदालत जा सकती हूँ।
और इसका फ़ायदा ये है कि इससे गरीब और कमज़ोर लोगों को भी न्याय मिलने लगा, क्योंकि अब उनके लिए कोई भी अदालत में जा सकता है। यानी अगर वो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें लगता है कि वो अदालत में नहीं जा सकते, तो उनके बदले मैं जा सकती हूँ अदालत में या फिर कोई और भी जा सकता है। तो इससे गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय मिलने लगा। और ये जो जनहित याचिका यानी पीआईएल है ना, इसकी वजह से कई सामाजिक समस्याओं का समाधान भी हुआ, जैसे मजदूर, गरीबों और पर्यावरण से जुड़े मामलों में न्याय मिलने लगा। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो कानूनों की जांच कर सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि सरकार ने जो भी कानून बनाया है वो सही तरीके से बना रहा है या नहीं, वो चेक कर सकता है। और अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है और इससे संविधान सुरक्षित रहता है और गलत कानून लागू नहीं हो पाते। इससे संविधान की रक्षा होती है। फोर्थ पॉइंट में हमें लिखना है मौलिक अधिकारों के अर्थ का विस्तार। मतलब न्यायिक सक्रियता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कई मौलिक अधिकारों के अर्थ को और व्यापक बनाया है। मतलब न्यायिक सक्रियता जब से आया है ना, तब से सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का मतलब और बड़ा करते गया है। यानी मौलिक अधिकार का मतलब चेंज किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन का जो अधिकार है यानी राइट टू लाइफ है ना, उसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है, साफ वातावरण में रहने का अधिकार है और शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो जीने का अधिकार था, उसका अर्थ को और व्यापक कर दिया गया यानी और बढ़ा दिया गया है। अब हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता के महत्व को। तो न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकार सही तरीके से काम करे और लोगों को न्याय मिले। न्यायिक सक्रियता की वजह से लोगों को आसानी से न्याय भी मिल पाता है और अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो अदालत उसकी मदद करती है और इससे अदालतें सरकार को भी जिम्मेदार बनाती है। अगर सरकार कोई भी गलत काम करती है तो अदालत उसे सुधारने के लिए कह सकती है और इससे होता क्या है, तो इससे समाज में न्याय और इक्वालिटी बढ़ती है यानी बराबरी बढ़ता है और लोगों को लगता है कि उनके साथ न्याय होगा। मतलब लोगों को एक उम्मीद होता है, एक भरोसा होता है कि हमें भी न्याय मिलेगा। अब हम समझते हैं इसकी आलोचना को। तो न्यायिक सक्रियता को भी लेकर कुछ क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, कुछ आलोचना किए जाते हैं। आइए इसे समझते हैं। तो हालांकि न्यायिक सक्रियता के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कभी-कभी अदालतें सरकार के काम में ज्यादा हस्तक्षेप करती है। जैसे कानून बनाना और नीति बनाना मुख्य रूप से सरकार और संसद का काम होता है। इसलिए न्यायिक सक्रियता का उपयोग संतुलन के साथ होना चाहिए। मतलब न्यायिक सक्रियता अच्छी चीज तो है ही, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं यानी क्रिटिसिज्म भी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कभी-कभी अदालतें सरकार के काम में ज्यादा दखल देने लगती है। लोगों का कहना है कि कानून बनाना और नीतियां बनाना सरकार और संसद का काम होता है, इसमें अदालत का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यायिक सक्रियता का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। अब हम समझते हैं निष्कर्ष को यानी कंक्लूजन को। तो अंत में कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा की है और सरकार को संविधान के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और लोगों को न्याय दिलाने में मदद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से लोगों के अधिकारों की रक्षा की है और सरकार को संविधान के अनुसार काम करने के लिए मजबूर भी किया है। और न्यायिक सक्रियता की वजह से गरीब और कमजोर लोगों को भी न्याय मिलने लगा है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता भारत में न्याय, समानता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और हम इसका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी वीडियो के साथ हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी गई है और हिंदी का भी बना दी गई है। तो आप लोग जा करके उसे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि वीडियो आपको इजीली मिल सके और आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।